और भगवान का एक श्रेष्ठ भक्त, इसकी पहचान कभी भी जीते जी नहीं होती। माता पिता जब चले जाते हैं तब बच्चों को समझ में आता है कि माता पिता के रहने का क्या फल है। संत सतगुरु जब चले जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि संत सतगुरु के होने का क्या फल है। एक सच्चा भक्त, एक सच्चा साधक, एक सच्चा उपासक जब तक है तब तक उसको पहचान नहीं पाते हैं। और सच्चा गुरु, सच्चा सतगुरु, सच्चा उपासक, सच्चा भगवान की आराधना करने वाला कोई संत, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी जब चला जाता है तब लोगों को ज्ञात होता है कि कोई संत था, कोई गुरु था, माता पिता थे, घर के बुजुर्ग थे, कोई भक्त था जिसने हमें सत्मार्ग बताया। आप जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, इसका नाम श्री गुरु शिव पुराण की कथा का स्मरण कराया। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन ही अगर कुछ है तो वो गुरु को पहचानना। संत और बसंत ये दोनों एक ऐसे हैं, संत आते हैं तो भी आपकी दिनचर्या बदल जाती है। संत आते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। जैसे बसंत आता है, जैसे बसंत आया तो बसंत आने पर प्रकृति बदल जाती है, उसी तरह संत के आने पर आपका और हमारा जीवन बदल जाता है। आपकी और हमारी दिनचर्या बदल जाती है। आप खुद अंदाजा लगाओ कि आप क्या 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ आके बैठ जाते हो रोज? कोई संत आया, कोई सदगुरु आया, कोई वक्ता आया, कोई कथाकार आया, कोई गुरुजन आया, कोई तपस्वी आया, तो आप 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ बैठे हो। वरना कोई बैठता? मतलब कोई संत आया तो आपने अपनी दिनचर्या को बदल दिया। कोई सतगुरु आया तो आपने अपनी दिनचर्या को बदल दिया। कोई तपस्वी आया, कोई साधक आया तो आपने अपनी दिनचर्या को बदल दिया। वरना हमारा वही की वही क्रम था। सुबह उठना, मुंह धोना, चाय पीना, नाश्ता करना और अपने काम में लग जाना, भोजन ग्रहण कर लेना, भोजन पा लेना, अपने काम धंधे से चले गए, अपने कार्य पर निकल गए, फिर वापिस दुकान धंधे पानी से आए, फिर वही भोजन करा और फिर विश्राम कर लिया। अगर हमारी दिनचर्या बदली है तो किसी संत सदगुरु की शरणागति में पहुंचने पर बदली। दो चीजें, जैसे इस कथा को श्रवण करने के लिए जैसे आप बैठे हो, वैसे ही विधायक महोदय श्री गोपाल जी कांडा जी बैठे हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री हरियाणा शासन। अब जरा विचार करिए, इनके पास में भी अब विधायक का पद है, पूर्व मंत्री का भी पद है, तो कितना कार्य रहता होगा। पर सारे कार्यों को छोड़कर